ग्लोबल सीफेअरर्स युनियन ऑफ इंडिया JSUI ने डीजी शिपिंग विरोधात 1 ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या आदेशावर लाखो नाविकांनी समाधान व्यक्त केलं, तर अनेक आधाररहित धोरण मान्यताप्राप्त संस्थानांवर लादले गेले। या आदेशानुसार भारतात कोणतीही विदेशी समुद्री प्रशिक्षण संस्था किंवा त्यांचे प्रतिनिधी प्रशिक्षण कार्यक्रमात अनेक अडचणी उद्भवतील असं सांगण्यात आलं। ब्लॅकलिस्टिंग प्रमाणपत्र अमान्य करण्याचे अधिकृत अधिकार नसतानाही डीजी शिपिंगचे धोरण मर्चंट शिपिंग कायद्याचं उल्लंघन करण्यासारखं असल्याने त्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली। JSUIच्या मते या आदेशामुळे 50,000 ते 1 लाख भारतीय सीफेअरर्सच्या करिअरवर संकट येणारी परिपत्रकं अन्यायकारक असून ज्या युवकांनी भारतात असलेल्या विदेशी संस्थांकडून वैध STCW प्रमाणपत्र घेतलंय त्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे। JSUI सदस्य गौरव पोरवाल यांनी सांगितलं, अशा जुलमी आदेशामुळे अनेक भारतीय सीफेअरर्सच्या भविष्यात अनिश्चितता निर्माण झाली। यामुळे नाविक क्षेत्रातील घटकांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये बाधा येईल असं एकतर्फी धोरण आम्हाला अमान्य असून या प्रकरणी पुढील लढाई न्यायिक आणि लोकशाहीच्या माध्यमातून संघर्षवादी असेल। यातून निर्माण होणाऱ्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिणामाबाबत संपूर्णपणे डीजी शिपिंग जबाबदार असेल असा इशारा देण्यात आला। सरकारने सीफेअरर्सच्या हिताचा विचार केला नाही तर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल असा गंभीर इशारा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देण्यात आला। मैं गौरव पोरवाल ग्लोबल सीफेयरर्स यूनियन ऑफ इंडिया जिसके की चेयरमैन आमदार बालाराम पाटिल साहब है। हमने अभी जो लड़ाई चल रही है डीजी शिपिंग पे, वो जो उन्होंने अभी सर्कुलर 31/2025 इशू किया, जिसमें कि फॉरेन फ्लैग्स लाइक पनामा, होंडुरस, वेलिस, कुक्स आइलैंड्स एंड अदर कंट्रीज, वो जहाँ पे ब्लॉक करने जा रहे थे कि ये जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तब तक हम इन सीफेयरर्स को ज्वाइन नहीं करने देंगे। इसके लिए हम लोगों ने 27 जुलाई 2025 को माननीय हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी, जिसका ऑर्डर 1 तारीख को निकला और 1 तारीख के ऑर्डर में सारी दलीलें सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने हम लोगों के और नाविक भाइयों के फेवर में डिसीजन दिया कि कोई भी अथॉरिटी साइन ऑन और साइन ऑफ से उन नाविक भाइयों को नहीं रोक सकती और कोई भी परमिशन उन्होंने डीजी शिपिंग को नहीं दिया कि आप इसमें कोई भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि कल 5 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पास होने से पहले ही उन्होंने सर्कुलर नंबर 31/2025 को रिवाइज करके अपलोड किया, तो ये माननीय हाई कोर्ट की अवहेलना है, जिसके लिए हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 100% कल फाइल करेंगे। और अगर डीजी शिपिंग ने इस तरीके की एक्टिविटीज को नहीं रोका तो जिस हद तक जाना हुआ हम उस हद तक जाएंगे, लेकिन हम कोई भी सीफेयर कम्युनिटी के ऊपर कोई भी दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ में लाखों सीफेयरर्स जुड़ेंगे और ये जो सिलसिला है ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। हमने समिति गठन में आज हमने देखा कि हमारे साथ में एडवोकेट विमल झा जी है, रमेश जी है, कैप्टन सिन्हा जी है। इस तरीके से अभी हम लोग सबको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैं आपको जिस तरीके से बोला कि सारी अथॉरिटीज डीजी शिपिंग के पास में है। अगर वो आरपीएसएल कंपनीज को हम सामने लेते हैं तो आरपीएसएल लाइसेंस को कैंसिल करने की बात करने लगते हैं। हम अगर किसी सीफेयरर्स को फ्रंट पे लेते हैं तो वो इंडोर्स ब्लॉक करने की बात करने लगते हैं। अगर हम किसी शिप ऑनर को सामने लेते हैं तो वो शिप खड़े होने की बात करने लगते हैं। तो इस तरीके से सब लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, लेकिन आपके मीडिया के थ्रू जब ये सारी चीजें डीजी शिपिंग तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि हम शिपिंग फ्रेटर्निटी की जो ये डर है वो बाहर निकाल पाएंगे। या पत्रकार परिषदेत गौरव पोरवाल, एडव्होकेट विमल झा, मिस्टर सिन्हा, रमेश गोरे आणि आदी कायदेशीर तज्ञ शिष्टमंडळ उपस्थित होते। वादळवारा लाईव्ह साठी न्यूज ब्युरो, नवी मुंबई। नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या आणि घडामोडींसाठी सबस्क्राईब करा वादळवारा लाईव्ह चॅनल आणि दाबा बेल आयकॉन।